अयोध्या में प्रभु श्री राम के नाम की धूम है क्योंकि कल प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद हैं। महाराज जी, आपके शीर्ष नेता यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं और आपने यहीं पर अपना डेरा जमाया हुआ है, क्या वजह है इसके पीछे की? कोई वजह नहीं है। मैं राम भक्त हूँ और जो अयोध्या नहीं आना चाहता वो अपने आप को राम भक्त नहीं समझता होगा। यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी अपने आप को राम भक्त नहीं समझती हैं? आप किसी एक विषय में एक व्यक्ति के बारे में क्यों बात करना चाहते हैं? मैं तो कह रहा हूँ जो अयोध्या नहीं आ सकता है जी। जो अयोध्या नहीं आता है वो राम भक्त नहीं है और जो राम भक्त नहीं है उसे राष्ट्र के सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। महाराज जी, आप जिस तरीके से अयोध्या की इस समय जो तस्वीर है, कहा जाता है कि रामराज आ रहा है, रामराज आने वाला है, इस रामराज को किस तरीके से आप परिभाषित करना चाहेंगे? कि रामराज्य की कल्पना तो महात्मा गांधी की थी और महात्मा गांधी की उस कल्पना को, महात्मा गांधी के उस सपने को अगर नरेंद्र मोदी पूरा करने जा रहे हैं तो एक बड़ी बात है। आप कांग्रेस में ही हैं, बीजेपी तो ज्वाइन करने वाले नहीं हैं आप? मैं देश में हूँ। भाजपा और कांग्रेस बहुत छोटी हैं, राजनीतिक दल छोटे हैं, राष्ट्र बड़ा है। अच्छा महाराज जी, आज अगर हम सनातन की बात करते हैं, क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी है या कौन से ऐसे लोग हैं जो इस समय सनातन की बात कर रहे हैं? जो भी सनातन की बात कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहे हैं, जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं वो भी छुपे हुए नहीं है। आपकी पार्टी के लोगों ने भी एक समय था कपिल सिब्बल की अगुवाई में जब उन्होंने एफिडेविट पेश कर दिया था कि प्रभु श्री राम तो काल्पनिक हैं। वो अतीत का विषय है, उसे कुरेदने से क्या फायदा। जिसके जो पाप हैं वो भरने पड़ेंगे। निमंत्रण पद का विरोध भी आप ही की पार्टी के लोग कर रहे हैं। राम के निमंत्रण को तो कोई ईसाई भी नहीं ठुकरा सकता, लेकिन हिंदू कैसे ठुकरा सकता है? तो क्या आपकी पार्टी के लोग, जो भी विशेष लोग हों या जो भी, क्या वो हिंदू नहीं हैं? मैंने ये कहा कि राम के निमंत्रण को तो कोई ईसाई भी नहीं ठुकरा सकता, तो जो कोई मुस्लिम धर्मगुरु भी नहीं ठुकरा सकता। राम के निमंत्रण को ठुकराना, राम के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है राम का अपमान करना। और राम भारत की आत्मा है। राम के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि राष्ट्र की अस्तित्व और अस्मिता को ठुकराना। राम के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता का अपमान करना। और जो भारत की संस्कृति और सभ्यता, भारत के अस्तित्व और अस्मिता का अपमान करना चाहता है या किया है, तो ये तो घोर पाप है। 22 जनवरी को आचार्य जी क्या है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ही है? आपकी पार्टी के शीर्ष नेता कह रहे हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम है। भारत के गौरव का कार्यक्रम है। इनको राजनीतिक इवेंट क्यों लग रहा है? दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान राम का मंदिर, जन्मभूमि के मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, ये परम सौभाग्य का विषय है। और जो लोग इसमें भी लेकिन, बट, किंतु, परंतु अड़चने डालने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये दुर्भाग्य का विषय है। अच्छा, आपकी पार्टी जो है लगातार कहती है कि जब एक समय था हमने मंदिर के ताले खुलवाए थे, अब क्यों पीछे हट गई? क्यों उनको प्रभु श्री राम के नाम से डर लग रहा है? क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि इसका चुनाव में या फिर उनके वोट जो हैं वो खिसक सकते हैं? कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है। जो महात्मा गांधी अपनी हर सभा की शुरुआत करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कांग्रेस राजीव गांधी की पार्टी है जिन्होंने राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया, शिलान्यास कराने का काम किया। कांग्रेस कभी राम विरोधी कैसे हो सकती है? लेकिन कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम के नाम से चिढ़ है, राम के नाम से नफरत है।
आपको लगता है आचार्य जी इसका खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ेगा? जनता सब देख रही है, सब लोग प्रभु श्री राम की भक्ति में झूम रहे हैं। आपको निमंत्रण पत्र मिला, मैंने देखा आपने एक वीडियो डाला, उसको सर माथे पर लगाया। उनको निमंत्रण पत्र मिला, उन्होंने उसको देखा तक नहीं है। मुझे निमंत्रण मिला, ये मेरे सौभाग्य का विषय है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये कई जन्मों के पुण्यों का प्रताप है, कई जन्मों के पुण्यों का प्रताप है। राम मंदिर बनता हुआ देखने के सपने को लेकर के कितनी आंखें जो बंद हो गई। ये सदियों का संघर्ष है, सैकड़ों सालों की लड़ाई, तारीख पे तारीख, अदालत पे अदालत। आज ये शुभ दिन आया है। एक दिवाली मनी थी जब भगवान राम लंका को फतेह करके आए थे, और एक दिवाली कल मननी चाहिए पूरे भारत में। पीएम मोदी एक बताया जा रहा है घोर अनुष्ठान कर रहे हैं कल के कार्यक्रम के लिए। जिस तरीके से मेरी लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि 500 सालों का लंबा वनवास रहा, लेकिन मात्र फैसला आने के 2 साल के बाद भव्य और दिव्य मंदिर बनाना, ये अगर कोई कर सकता है तो वो युग पुरुष है। आप किस तरीके से देखते हैं पीएम मोदी को? देखिए, मंदिर बनाने का फैसला अदालत ने किया है जी। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते, कोई और होता, तो ये फैसला ना हो पाता। एक आखिरी सवाल, क्या आने वाले समय में आचार्य प्रमोद कृष्णम महाराज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? राम मेरे लिए राजनीति का विषय नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके विचार जो हैं वो काफ़ी हद तक सनातन धर्म से मिलते हैं, और आपकी कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल भी उससे मेल ही नहीं खाती है, ना सनातन की बात करती है, ना राम की बात करती है, और आप खुद कह रहे हैं। गांधी की जब हत्या हुई तो आखिरी शब्द मुंह से निकला, हे राम, क्या वो भाजपाई थे? राम की बात करना, सनातन की बात करने का मतलब ये नहीं किसी एक राजनीतिक दल से आप जुड़ गए। राम इस राष्ट्र की आत्मा है, भारत की आत्मा है। राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस पार्टी में घुटन नहीं महसूस हो रही है आपको कि खुलकर प्रभु श्री राम का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता या आप? घुटन होती तो मैं राम के नाम की जय जयकार क्यों करता जी। और जिस दिन घुटन होगी उस दिन राम जयराम जी की कर दूंगा। बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। हालांकि आज इन्होंने कम बातें ज़रूर करी, लेकिन अपनी बातों में एक बड़ा संदेश इन्होंने दिया है। अब देखना होगा आने वाले 2024 में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी किस ओर जाते हैं। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।